Class 10 Science Chapter 6 Life Processes. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो यही है, देखना। नेम 3 लाइफ प्रोसेसेस। नेम 3 लाइफ प्रोसेसेस which are essential for maintaining life, and briefly explain the functions and briefly explain the functioning of any one of them। तो लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं। पहला आंसर्स जो लाइफ प्रोसेस मेन, जिसके बारे में आगे आप डीपली पढ़ोगे, उनमें सबसे फर्स्ट है न्यूट्रिशन। सेकंड नंबर पे रेस्पिरेशन, साथ साथ लिख लो, याद हो जाएंगे। थर्ड पे एक्सक्रेशन, एंड डी फोर्थ पे ट्रांसपोर्टेशन। देयर आर 4 life processes which are essential for maintaining the life। इसमें न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करते हैं हम। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ obtaining and utilizing the फूड को ही न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग। सिर्फ लेना नहीं, लेना और इस्तेमाल करना। किसको? फूड को। तो फूड को लेना, ग्रहण करना और उसको इस्तेमाल करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। विच आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फूड क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आगे लिखेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। विच आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी। द फूड इज नीडेड फॉर growth, development, synthesis of proteins, and other substances needed for the maintenance of life। तो ध्यान से देखो, फूड की क्यों जरूरत हमें? ग्रोथ के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और बॉडी डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। तो प्रोटीन कहां से मिलेगा? फूड से। तो फूड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और क्या, और बाकी जो दूसरे सब्सटेंस है जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, वो सब हमें किससे मिलते हैं? फूड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, even when we are not doing any apparent activities,
even when we are not doing any apparent activities, we need energy justify by giving the reason. जस्टिफाई कह रहा है कि बेशक आप कोई काम ना करो, ऐसे ही पड़े रहो, सोते रहो, लेटे रहो, फिर भी आपको खाना खाने की जरूरत है, आपको एनर्जी की जरूरत है। तो पूछ रहा क्यों, ऐसा क्यों है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए देखना आंसर लिखो। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग any apparent activities, we need energy for variety of molecular movements, various molecular movements essential for maintaining living structure। इसका मीनिंग समझना बेटा, लिविंग का मतलब ये नहीं हाथ पैर हिलते रहे, आप सो रहे हो आराम से सीधे या चुपचाप ऐसे ही लेटे हुए हो, तो आप बेशक कोई काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर मोलिकुलर मूवमेंट्स वो रेगुलर चल रहे हैं। ठीक है, मोलिकुलर मूवमेंट्स, बॉडी के अंदर मोलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन इधर से उधर जा रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो बॉडी के इंटरनल बड़े काम हो रहे हैं अंदर, और इन्हीं सब मोलिकुलर मूवमेंट्स के लिए जो लाइफ के लिए जरूरी है, एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर, इसी सब के लिए हमें क्या है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बेशक हम बाहर से कुछ भी काम करते हुए ना दिखाई दें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सम ऑर्गेनिज्म derive nutrition from plants, some organisms derive nutrition from plants or animal without killing them. What are these organisms called? What are these organisms called? Write one example. Write one example. ध्यान से समझना। ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिशन, डेराइव मतलब ले लेना, न्यूट्रिशन अपना एक तरह से फूड, कहाँ से, प्लांट या एनिमल से। तो लोग कितनी तरह से, जो लिविंग थिंग्स है, कितनी तरह से फूड लेते हैं। प्लांट जो है, पेड़ पौधे, वो तो सीधा ही इनऑर्गेनिक, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोट्रोफ्स हैं। जो हेटरोट्रोफ्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट को ऐसे ही खा जाते हैं, एनिमल को खा गए। तो खाने के लिए वो क्या करते हैं, उन्हें किल करते हैं। ठीक है, या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो किल नहीं करते, एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, अंडे खा रहे हो तो किल नहीं कर रहे हो। यहां कह रहा है कि विदाउट किलिंग, बिना प्लांट को या एनिमल को मारे वो उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं।
तो इन्हें क्या कहेंगे? हम इन्हें कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट आपने ये पहले भी पढ़ा है, बहुत क्लासों में आया है। दे आर कोल्ड पैरासाइट्स। एग्जाम्पल, अगर प्लांट के अंदर ये एग्जाम्पल देखें तो अमरबेल, अमरबेल येलो कलर की बिना पत्तों वाली एक बेल प्लांट को चारों तरफ से ढक लेती है, वो सीधा ही प्लांट के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर जाती है। और इसका साइंटिफिक नेम है कस्केटा, कस्केटा, अमरबेल। और एनिमल में अगर हम देखें तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है? और ये सब लीचीज, जानवरों पे गाय भैंस के ऊपर देखे होंगे, ठीक है। इंसानों के सिर में भी जो नहाते नहीं उनके सिर में हो जाती हैं जुएं। तो ये सब क्या है? ये बिना जान से मारे सीधे ही आपके ब्लड को चूस लेती हैं और आपसे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी पे ही रहेंगी। अमरबेल, प्लाज्मोडियम, लीची, ये एनिमल की बॉडी पे ही रहेंगे दोनों और वहां से डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेंगे। तो इस तरह के एनिमल को क्या कहते हैं हम? इस तरह के ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहेंगे। डिफाइन एंजाइम्स, क्वेश्चन 4। डिफाइन एंजाइम। नेम वन एंजाइम इन ह्यूमन, नेम वन एंजाइम इन humans which digest fat, digests fats। एंजाइम किसे कहेंगे? ह्यूमन बींग्स में कोई एक ऐसा एंजाइम का नाम लिखो जो फैट को डाइजेस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। Enzymes are biological catalyst। कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्लो और फास्ट करते हैं, तो एंजाइम्स भी किसी काम को स्लो या फास्ट कर देते हैं। Which catalyze all the biological reactions, which catalyze all the, catalyze all the biological reactions। सर आपने कैटालाइज की स्पेलिंग गलत लिखी है। कैटलिस्ट सर उधर आगे कैटलाइज लिखा बेटा। कैटलाइज ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होंगे? ध्यान से जो रिएक्शन को फास्ट कर दें। कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो स्लो करते हैं। तो एंजाइम्स बायोलॉजिकल रिएक्शंस को फास्ट करने का काम करते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शंस अकर्स इन द लिविंग वर्ल्ड, अकर इन द लिविंग वर्ल्ड। दे आर क्लियर, इतना ही बहुत है। तो एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। वो बायोलॉजिकल रिएक्शन जो लिविंग वर्ल्ड, ये जानवरों के, इंसानों के संसार में, प्लांट्स के संसार में ये सब चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th, नेम द ऑर्गेनिज्म which utilize complex substances, which utilize complex substances and break them down to सिंपल फॉर्म्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ
जो कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े सब्सटेंसेस को, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उन्हें ब्रेक करते हैं और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। आंसर हेट्रो ये नेम द एंजाइम्स विच, ठीक है, यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो बॉडी में कौन से एंजाइम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे? हेट्रोट्रोफिक जो ऑर्गेनिज्म या हेट्रोट्रोप्स एनिमल और फंजाइज जो हैं वो ये काम करेंगे। एनिमल्स जो है फंजाई, ये क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिजर्व्ड फूड ऑफ प्लांट सेल। प्लांट किस फॉर्म में फूड को रिजर्व करके अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं? 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द रिजर्व फूड ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट किस फॉर्म में रखेंगे फूड को? प्लांट रखेंगे स्टार्च की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब आप इसके बाद पढ़ोगे सिस्टम्स, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो ये थोड़े क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही हमने ऊपर फंजाई लिखा, एनिमल्स भी यही काम करते हैं। एनिमल्स कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक करते हैं, तो यही कब करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर करते हैं अपनी बॉडी के। तो आंसर, डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट्स द complex food substances into simpler and absorbably form। सिंपल और एब्जॉर्बेबली फॉर्म, सिंपल और उसे बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट इज एंजाइम। विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट इज एंजाइम्स। अब देखो धीरे धीरे सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती रहेंगी। ऊपर हमने पढ़ा कि वो बताओ जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर सकें, तो ये काम कहाँ होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करेगा ताकि बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। और किसके हेल्प से? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के हेल्प से। वो क्या? एंजाइम। ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा एंजाइम क्या था? एंजाइम इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 याद करोगे, समझोगे, तो धीरे धीरे सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक्सप्लेन होलोजोइक न्यूट्रिशन। आंसर, द फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय the feeding of complex organic matter by ingestion
which is subsequently digested and absorbed is called holozoic nutrition. Example: amoeba, frog, human beings, etc. इसका मीनिंग समझना, जैसे अमीबा है अपने फूड को इंगल्फ कर जाता है, फ्रॉग है इंगल्फ कर जाता है, ह्यूमन बींग्स है हम खाना लेते हैं पकाते हैं या कच्चा जैसा भी है हम उसे अपनी बॉडी में ले जाते हैं। जो हम फूड खा रहे हैं वो कैसा फूड है, ऊपर वाले क्वेश्चन से समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स, ऊपर भी हमने बताया था कॉम्प्लेक्स, तो हम कॉम्प्लेक्स फूड को इंगल्फ करते हैं, खा जाते हैं और फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है और फिर बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो मेथड फूड को लेने का है इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जहां हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एज अ न्यूट्रिशन एज अ फूड यूज कर रहे हैं। द फीडिंग हो, फीडिंग मतलब खाना, किसको, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को अंदर ले लेना बॉडी के, जिसको बाद में डाइजेस्ट किया जाता है और एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसी को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। किसमें होगा, ह्यूमन बींग्स में। सबसे सिंपल एग्जांपल है फ्रॉग है, एमीबा है। तो ये डाइजेस्टेड फूड नहीं खा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, सिंपलेस्ट नहीं खा रहे हैं, उसे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। किसके हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से। कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये ध्यान रखना, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है।